A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, we have already completed exercise 6C, which was this, and almost all of you have completed your homework and sent it to me. And the next part is some special products, and this is also called special identities. So, what do you mean by an identity? As far as identity is concerned, from now till your senior classes, whenever you read the word identity, identity means equality, okay, which is true for all values of the variables. इसको मैं और इलेबोरेट करता हूँ. जैसे मान लो पहली आइडेंटिटी है आइडेंटिटी 1, विच इज़ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्चुअली इसको कहते हैं होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, बिकॉज ये जो स्क्वायर लगा वो सब पे लगा हुआ, ठीक है ना. होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो दिस वैल्यू will be, means whatever the values we take for a and b, all the values will be satisfying this identity. मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, पहले इसका प्रूफ देख लो क्या होता है. a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लाई होना, लाइक दिस. क्लियर? सो जैसे मैंने सिखाया था प्रोडक्ट में आपको, तो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हुए हम फाइनल कहाँ पहुँचते हैं, हम लोग यहाँ पहुँचते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ये तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, पहले से आपको मालूम होगा कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 6 आती है. ठीक है. सो यहाँ पे एट लास्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कि a स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब मैं आपको उसको किसी वैल्यू से पुट करके सिखाता हूँ. ठीक है. जैसे मान लो एक जो ये आइडेंटिटी है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट. और जो आइडेंटिटी है लाइक दिस, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. लेट्स से मैंने वैल्यू पुट किया 4 प्लस 3, तो ये 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर है तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर नहीं 2 इंटू 4 इंटू 3 होगा, एंड बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा, राइट. तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर. इज इट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 एंड 3 स्क्वायर 9. सो 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 49, एंड दिस 16 प्लस 24 प्लस 9 इज नथिंग बट 49. सो हेयर यू गेट कि दिस LHS इज इक्वल टू RHS. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा. सो इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी कहते हैं. अब आपका काम क्या है ना कि आपको इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है. सो आइडेंटिटी 1 मैंने समझा दिया. आइडेंटिटी 2 की बात करते हैं. आइडेंटिटी 2 इज़ देयर फॉर माइनस साइन, कि अगर ए होल स्क्वायर है a माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मैं अगर इसके प्रूफ की बात करूँ तो कुछ नहीं करना है. a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और हमारे जो प्रोडक्ट का तरीका होता है उस तरीके से ला करके यहाँ पे ऐसे प्रूफ कर देना है. ठीक है. ओके, नाउ लुकिंग मूविंग टू द आइडेंटिटी थर्ड, a प्लस बी एंड a माइनस बी प्रोडक्ट के सेंस में है. a प्लस बी एंड a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हाउ इज इट? देखो यहाँ पे a कॉमन लेंगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली b कॉमन लेंगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए बी ए कैंसिल हो जाएगा, एंड विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 3 आइडेंटिटीज़ हो गई. ठीक है ना. अब इन 3 आइडेंटिटीज़ को देखो हम लोग जो है एक बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, और इसको याद रखना हमेशा. होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. डिफरेंस कहाँ पे? अगर प्लस का साइन है तो देखो यहाँ प्लस का साइन है. यहाँ अगर होल स्क्वायर वाले में प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab होगा, और अगर होल स्क्वायर वाले में माइनस है तो माइनस 2ab होगा. और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है ही है. ठीक है ना. और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं. होता क्या है ना कि जब कभी भी हमें किसी चीज़, जब कोई आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी पे फिट हो जाता है, किसी आइडेंटिटी पे फिट हो जाता है, जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है
लेट्स से कि 12 + 2 × 12 - 2। सो अभी ये 12 + 2 12 - 2 तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 14 × 10 करके आंसर निकाल सकते हैं, विच इज़ 140। बट इसी के प्लेस पे अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता कि x + y × x - y, तो हम लोग कैसे करते? वही बेसिक तरीका लगाते, x - y, अगर हमें आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो प्लस y x - y, तो ये बड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने इसकी आइडेंटिटी को सीखा। तो जो अभी हमने सिखाया आपको 12 + 2 × 12 - 2, तो क्या इस पर आइडेंटिटी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ये a + b और a - b का पैटर्न है कि नहीं है? फटाफट बताओ, ये a + b और a - b का पैटर्न है कि नहीं बच्चों? है ना? तो अगर ये a + b और a - b का पैटर्न है, जस्ट अ मिनट, अगर ये a + b और a - b का पैटर्न है, ओके, लाइक दिस, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना चाहिए, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, विच इज़ 140। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो इन आइडेंटिटीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स में चेक करेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल्स हैं। I'll try to explain all of them quickly. So let's take, for example 1, it says कि 3x + 2y × 3x + 2y, तो 3x + 2y + 3x + 2y इज़ नथिंग बट 3x + 2y का होल स्क्वायर। और इसके लिए आपने क्या करना है? ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी, क्योंकि प्लस है बीच में साइन। तो 3 यानी कि 3x का होल स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर + 2 × 3x × 2y, एंड द आंसर गोज लाइक दिस कि 9x² + 4y² + 12xy, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। सिमिलरली 4x² + 4x² + 5 into again 4x² + 5, which is nothing but 4x² + 5 का होल स्क्वायर, like this, clear? So 4x² का होल स्क्वायर + 5² + 2 4x² into 5, which becomes 16x⁴ + 25 + 40x², clear? Now moving to the example number 2, 2x + 5 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 2x + 5 का होल स्क्वायर अगर फाइंड करना, तो सेम प्रोसीजर से इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे 2/3 a + 3/4 b का होल स्क्वायर अगर करना है, सो व्हाट वी विल डू इज़ दैट वी विल सिंपली डू 2/3 a का होल स्क्वायर + 3/4 b का होल स्क्वायर। तो हमने एक्सपेंड किया, तो दिस + 2 × 2/3 a + 3/4 b सब कैंसिल हो जाएगा, केवल ए बी बचेगा, और यहाँ पे ये बच जाएगा। तो 4/9 का A² + 9/16 का B² + AB, क्लियर? अभी कौन सी आइडेंटिटी सब में अप्लाई हो रही है? आइडेंटिटी नंबर 1 चल रही है, ठीक है। अब मैं बात करूँ आइडेंटिटी नंबर 2 के, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा प्योरली बेस्ड आइडेंटिटी नंबर 3 पे, सच एज लाइक दिस। ये फॉर्मूला कौन सा आ गया? 4x - 7y का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक। तो अब a² + b² देखो दोनों में कॉमन होता है, अंतर क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है? -2ab हो जाता है, -2ab हो जाता है, यानी -2 × 4x × 7y। ये समझ में आ रहा है ना? ये देखो, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, उसके लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो a है, जो राइट में लिखा है वो b है। उसके लेफ्ट में जो लिखा है वो a है, राइट में जो लिखा है वो b है। तो अगर पहले वाले का स्क्वायर है और दूसरे वाले का स्क्वायर है, तो मैंने सिखाया कि a² + b², तो देखो दोनों में रहता है। हाँ, प्लस साइन अगर यहाँ पे है तो हम यहाँ 2ab डाल देंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन है, जैसे यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? a² + b² और यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस साइन है ना? तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे -2ab डाल देंगे, ठीक। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं सेकंड वाले आइडेंटिटी पे। तो सिमिलरली अगर आपका लाइक दिस है, तो 4x² यानी 16x², 7y² यानी 49y² एंड 4 × 7 2 × 4x × 7y,
तो बच्चों बताओ क्या होगा, ये 2 4 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 56xy होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलो सिमिलर मेथड से ये वाला पार्ट होगा, सिमिलर मेथड से ये वाला पार्ट होगा 3x का होल 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर, which you will get like this 9x to the power 4 plus 16y to the power 4 minus 24x square y square. Clear? Moving forward, सिमिलर मेथड से ये भी चीज़ है, दोनों में ही है, तो अगर उसका कुछ इशू आता है तो पूछ लेना मेरे से, अदरवाइज ऑल गुड। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ से स्टार्ट होती है आइडेंटिटी नंबर थर्ड, यहाँ से स्टार्ट होती है आइडेंटिटी नंबर थर्ड। व्हाट डू वी डू इन आइडेंटिटी नंबर थर्ड? आइडेंटिटी नंबर थर्ड सेज कि अगर a प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है a माइनस बी से, सो विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे इतना बड़ा टास्क कितना आसान हो गया कि यहाँ पे आपको 4x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 4x माइनस 5 से करना पड़ता, बट शॉर्टकट पे आपने क्या किया, इसको 4x स्क्वायर रखा और माइनस 5 स्क्वायर रखा, तो 4x स्क्वायर इज नथिंग बट 16x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर एंड 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर इज इट, विच इज़ योर आंसर। सिमिलरली अगर बोला गया 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर करना है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर से, सो हाउ विल वी डू, विल सिंपली राइट इट 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। सो what we will get is nothing but this one, okay. Now moving to the exercise example number 6, evaluate the following using identities। जैसे हमें इवेल्युएट करना है 105 का होल स्क्वायर, तो अब देखो इसको 105 का होल स्क्वायर करना बड़ा आसान है। व्हाट यू विल डू कि आप इसको ब्रेक करोगे 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 में ब्रेक करोगे। अब 100 प्लस 5 में जैसे आपने ब्रेक किया तो आपको 100 का स्क्वायर करना विच इज़ 10,000, 5 का स्क्वायर विच इज़ 25 एंड 2 इंटू 100 इंटू 5, तो व्हाट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 10,000 प्लस 25 प्लस 1,000 विच इज़ 11025, 11,025। सिमिलरली जब 47 की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अब 47 को देखो ब्रेक करने के लिए हम किसी में ब्रेक कर सकते हैं, 47 को कांट वी ब्रेक लाइक दिस, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, बट ऐसे ब्रेक करने से देखो बेटा लॉस क्या है कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा सा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लाई करना देन एडिशन करना विच विल बी अ टीडियस प्रोसेस। So rather than doing 47 as 40 plus 7, we can also write it 47 is equal to 50 minus 3। यहाँ पे देखो बड़ा आसान हो गया करना, ठीक है। So here is the process कि 50 minus 3 का होल स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 3 एंड here you'll get the answer is 2209। अब मैं ज़रा बात करूँ 83 का मल्टीप्लाई अगर 7.7 से है, 83 नहीं 8.3 का मल्टीप्लाई अगर 7.7 से, सो देखो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम लोग 8 में प्लस 0.3 ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 8.3 बनेगा। अच्छा अगर 8 में अगर हम माइनस 0.3 कर दें तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा 8.3 और ये बन जाएगा 7.7, बन जाएगा ना। देखो ये चीज़ हो रहा है 8 प्लस 0.3 एंड 8 माइनस 0.3 विच इज़ 8 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 64 माइनस 0.3 का स्क्वायर यानी 0.09, तो 64 में से अगर हमने घटाया तो क्या आया 63.91 आ गया। सिमिलरली एग्जाम्पल 7 की अगर हम बात करें तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस व्हेन x 8 एंड y 10, x 8 है एंड y 10 है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ना बच्चा, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में है क्या कि अगर हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर यानी कि 64 पुट करें प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर क्या है 10 है 100 पुट करें प्लस 30 इंटू 8 इंटू 10, तो अगेन देखो बड़ा टीडियस प्रोसेस, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बट हमने देखा कि ये किसी फॉर्मूले पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्या फॉर्मूला है, क्या इसको हम 5x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख दिया, तो 2 इंटू 5x इंटू 3y ये जो वैल्यू है
क्या ये हमारा 30 के बराबर है कि नहीं है, 30xy के, बिल्कुल है। सो ये बेसिकली बन गया क्या, 5x + 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। कैसे, अब यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी है, 5 × 8 हो जाएगा। यहाँ हमें y की वैल्यू पुट करनी है तो 3 × 10 हो जाएगा। तो 5 × 8 इज नथिंग बट 40, 3 × 10 इज नथिंग बट 30 का होल स्क्वायर विच विल बी 70 का होल स्क्वायर विच विल बी 4900, विच विल बी 4900 या फिर 4900। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल नंबर 8। Example number 8 says कि find the value of the expression of 81x square plus 16y square minus 72xy when x is equal to 2/3 and y is equal to 3/4। अगेन हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। तो देखो ब्रेक कैसे करते हैं, हमने ये देखना रहता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये किसी ना किसी फॉर्मूले पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमने क्या किया, एक्स इस 81x स्क्वायर को लिख दिया 9x स्क्वायर, 9x का होल स्क्वायर, देन 4y का होल स्क्वायर, देन 2 × 9x × 4y। ठीक है, फिर हमने पता चला कि ये तो 9x - 4y का है, 9x - 4y का होल स्क्वायर है। तो x की वैल्यू हमने पुट की 2/3 विच बिकम्स 6 एंड y की वैल्यू हमने पुट की 3/4, जिससे कि यहाँ पे पुट करने पे आ जाता है 3। 6 - 3 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 3 का होल स्क्वायर विच इज 9। क्लियर। नाउ लुकिंग एट द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज which is example number 9. So x plus 1/x is equal to 5. Find the values of x square plus 1/x square and x to the power 4 plus 1/x to the power 4. So अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, दैट्स अ ट्रिक। ये डिटेल तो आप करोगे, ये ट्रिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी आपका होने वाला है यूनिट, नहीं आप लोग का तो हाफ ईयरली होने वाला है ना, सॉरी, जो आप लोग का हाफ ईयरली होने वाला, हाफ ईयरली के पॉइंट से देखो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। जब कभी भी x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दी हो, लेट्स से k दी हुई है, तो x² + 1/x² पूछा अगर हो तो ये क्या होगा, k² - 2 होगा, k² - 2 होगा। जैसे गिवन क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या दी हुई है, बताओ ज़रा बेटा। गिवन क्वेश्चन में k की वैल्यू दी हुई है 5। अगर k की वैल्यू 5 है तो क्या हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 5 का स्क्वायर यानी 25 - 2 विच इज़ 23। ये हर वैल्यूज़ के लिए सेट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखो 23 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो अपने, क्योंकि आपका जो भी पेपर अभी होने वाला है यूनिट टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो मुझे पूरे सॉल्यूशन से तो मतलब है नहीं, स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। सो बेसिकली x + 1/x हमें गिवन और x² + 1/x² है जाना है, का मतलब है कि गिवन वैल्यू का हमें स्क्वायर करना मस्ट है। तो जब हमने गिवन वैल्यू का स्क्वायर किया तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, यहाँ पे देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से विल गेट x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। किस फॉर्मूले से, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, राइट। सो x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x² + 1/x² + 2 and 25। सो x² + 1/x² इज नथिंग बट 25 - 2 विच इज 23। अच्छा, अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमको क्या पता करना है, x to the power 4 + 1/x to the power 4। सो नेचुरल सी बात है कि अगर हमें x² + 1/x² मालूम है और हमें इसकी पावर 4 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे हम लोग, इस x² + 1/x² का अगर हम फिर से स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2 × x² × 1/x²। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी तो स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है, इज इट, विच इज़ नथिंग बट 529। सो अब पता चला कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू x to the power 4 + 1/x to the power 4 + 2 is equal to 529। So x to the power 4 + 1/x to the power 4 is equal to 529 - 2 which is 527। और जैसा मैंने कहा था कि अप्लाई होगा, तो देखो अप्लाई कैसे हो रहा है। x² को देखो, अगर मैंने कुछ और मान लिया, लेट्स मान लो कैपिटल X मान लिया, मान लो मैंने x² को अगर कैपिटल X मान लिया, तो क्वेश्चन कैसा बन गया, ये वाला क्वेश्चन कैसा बन गया, ये बन गया x + 1/x इज इक्वल टू 23। तो अगर हमें x² + 1/x² चाहिए तो क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर -2 विच इज़ 529
minus 2, which is equal to 527. So students, I quickly explained all the 9 examples for you. Now your task is, if you have got any doubt, please ask your doubt, and you have to complete this exercise 60 properly. Have to complete exercise 60 properly, and you have got sufficient time. Like today is Thursday, so you are allowed to submit it even today by late evening, or you can submit it tomorrow as well. Clear? So if you face any doubt, then please ask your doubts, because accordingly I'll prepare some video solution for your doubts. Okay, say I believe ki there will be doubts, and I will welcome all your doubts. Okay, that's all for the day, students. Thanks a lot.